एक तरीके से 2024 के चुनाव के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों पर बहस होगी और मुद्दे ऐसे जो जनता के सरोकार के, और दो बड़ी पार्टियों ने खुलकर इस मुद्दों को लेकर आमने सामने की लड़ाई जनता के बीच में जाकर लड़ने की कोशिश की है। एक संसद में व्हाइट पेपर लेकर आया और एक मीडिया के सामने ब्लैक पेपर लेकर आया। मैं अलका जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा और इस बात को लेकर, क्या आपको लगता नहीं है कि बीते 10 सालों में भारतीय पासपोर्ट की कीमत बढ़ी, भारत में निवेश आ रहा है, भारत में आज की तारीख में जो भारत की साख है वो उसमें पूरे हिंदुस्तान को फक्र है। क्या लगता नहीं कि इन तमाम मुद्दों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं अपने अन्याय काल जब आप बताते हैं? धन्यवाद सुमित जी। आपने कहा हमें नहीं दिख रहा कि पासपोर्ट की वैल्यू विश्व में बढ़ गई है। हमें यह भी दिख रहा है कि रुपए की वैल्यू गिर गई है। मनमोहन सिंह जी के समय जो 40 रुपया प्रति डॉलर होता था, 83 रुपए प्रति डॉलर है। 60 रुपए की गिरी, आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। पासपोर्ट की साख बढ़ने से किसको लाभ हुआ है, लेकिन रुपए की कीमत गिरने का बोझ पूरे देश पर है। आप कहते हैं अर्थव्यवस्था, निवेश आ रहा है। निवेश आ रहा है तो आज भी 80 करोड़ लोगों को, इतनी बढ़ती महंगाई में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन पर निर्भर आज भी रखना, ये अर्थव्यवस्था, ये निवेश जा कहां रहा है? ये गरीब को तो नहीं मिल रहा, ये किसान को भी नहीं मिल रहा है। आज सच्चाई है कि किसान की आय 2022 में दुगनी होनी थी, हो गई दुगनी। सवाल पूछता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सवाल पूछते हैं कि एमएसपी पे कानून किसानों को क्यों नहीं दिया, किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं हो रहा, पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ हो जाता है। देश पूछना चाहता है कि जिस देश पर आजादी के बाद आज तक 50 लाख करोड़ का कर्ज था, मात्र 10 साल में 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर आज 1.5 लाख करोड़ का कर्ज में हमारा एक एक देश का भारतीय नागरिक डूबा। 4-5 मुद्दों पर काउंटर लेता हूं तुहिन का, अलका, ताकि हम उसको फोकस कर सके डिबेट को। तुहिन, आपने अलका के आरोपों को सुना, जवाब दीजिए। नमस्ते सुमित जी, सभी दर्शकों को और अलका जी को भी नमस्ते। देखिए, जो ब्लैक लिस्टेड पार्टी है या ब्लैक लिस्टेड लोग हैं वो ब्लैक पेपर ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाइट पेपर जो है इसलिए महत्वपूर्ण था कि पिछले 20 सालों की यात्रा इस देश ये देश समझे। और ये आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जो है एजेंडा सेट कर रही है और चाहती है कि जागरूक तौर पर ये इलेक्शन जो है चुनाव लड़े जाएं। देखिए, जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो उस समय जीडीपी का ग्रोथ 8% था। हमने उनको क्रेडिट भी दिया है कि पहले 4 साल जो यूपीए के थे उसमें वो रेट उन्होंने मेंटेन किया था। क्यों? क्योंकि एक तो जो था इफेक्ट था जो 2004 तक जो रिफॉर्म्स थे उसके, और दूसरा एक ग्लोबल बूम था। लेकिन उसके बाद ना तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ा पाए और ना ही इन्फ्लेशन के दर को रोक पाए, जिसके वजह से जो लास्ट के इनके 6 साल थे वो एक तरह से व्यर्थ, वो पूरे दशक को जो है एक व्यर्थ दशक के रूप में आज वो जाना जाता है 2004 से 2014 तक। और जब ये गए तो आखिरी वर्ष में इनका जीडीपी जो है 4.6% तक गिर गया था। अब आप समझिए कि जब हमने बड़े लक्ष्य रखे हैं, जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अगले 2 सालों में प्राप्ति कर रखा है, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए दूरदर्शी होना पड़ेगा। और ये ग्रोथ जो है अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आएगी। और वो कैसे आएगी? जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से फ्यूटाइल 5 से अब टॉप 5 इकोनॉमी में आना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करना, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है क्या? आप खोखले जुमले गढ़िए, आप खोखले आंकड़े रखिए। सच्चाई, देश के लोग अपनी जेब में, रसोइयों में बहने देख रही है। महंगाई चरम पर है, गैस का सिलेंडर नहीं भरवा पा रही, सब्सिडियां नहीं आ रही है, दाल, आटा, चीनी, दूध सब पहुंच से बाहर हो चुका है। 2 करोड़ अभी आपने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचा रहे हैं, अब आप कह रही हैं कि सब महंगा हो रहा है। क्या सरकार पहुंचा तो रही है, अनाज पहुंचा रही है? नहीं, सरकार पहुंचा रही है। देश की संपत्तियों को बेच कर गिरवी रखकर पूंजीपति मित्रों के पेट और बैंक भर रही है। गरीब किसान, बेरोजगार युवा, महंगाई की मार झेल रही बहनों को क्या मिल रहा है वो मुझे सुन रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता के 5 ट्रिलियन के दावों को भी सुन रही है, लेकिन उसे मालूम है इस 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के दावों के बाद भी उसे महंगाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से महंगाई पर काबू नहीं हो जाएगा। महंगाई लगातार बढ़ी है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम हमारे सामने है। तुहिन,
सुमित जी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अलका जवाब बाजार दे में दीजिए। कच्चे तेल रिटेल की कीमतें क्या इन्फ्लेशन है का बताइए। दर आज हमारे और आज से 75 साल में पिछले आज 9.5 कभी वर्षों अलका जी में आपकी बात का जवाब दे रहे हो, सुन पिछले लीजिए। देखिए जब जी तो हिंद बोलिए। देखिए जब कांग्रेस डेटा को मानती ही नहीं है तो जब कांग्रेस डेटा पर यकीन ही नहीं करती तो कांग्रेस इनकार में जी रही है, वो डिनायल में जी रही है। हमारे जो सबसे खराब जो महीने थे उसमें भी रिटेल इन्फ्लेशन का हम ये दर कह रहे हैं, 6% सब से कुछ ठीक है, ऊपर तो नहीं 80 गया है। करोड़ इनके लोग आज लगभग भी आधे मुफ्त महीने, सरकारी राशन बीच में पर मत बोलिए निर्भर मैम, क्यों? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आत्मनिर्भर कब आप होंगे? बीच में मत कब बोलिए। उन्हें देखिए इनके बेरोजगारी, जो है महंगाई से लगभग राहत आधे से मिलेगी? ज्यादा यूपीए 2 के आधे से ज्यादा महीनों में इन्फ्लेशन का दर जो है वो आप लगभग 10 10% साल की के रेंज में था। कार्यकाल अब में कुछ नहीं एम्प्लॉयमेंट कर की बात पाए, कर ले, इसलिए 10 नहीं साल मैं पीछे सारे जाकर जवाब दे यूपीए रहा के कार्यकाल हूँ। पे मैं बात आपके कर रहे हैं। सारे मैं ऐसे- आपके ऐसे ये सारे आपकी कमजोरी और मैं विफलता आपके को दिखाता है। सारे अलका जी, प्रश्नों अलका जी, सारे पुलिस साहब, प्रश्नों वक्त का की उत्तर कमी है। दे रहा हूँ। वक्त की कमी है, जहां आंकड़े जनता के सामने सब आंकड़े हमने रख दिए अपने ग्राफिक्स के जरिए, जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। जनता तय करेगी 2004 से 14 का वक्त उसको अच्छा लगा या 14 से 24 का वक्त उसको अच्छा लगा।